नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइव। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रतिभा किसी परिचय का मोहताज नहीं होती। हर व्यक्ति में कोई न कोई कला होती है जो उसे दूसरों से अलग रखती है। यही कला उसका हुनर बन जाती है। जिले के कई प्रतिभावान ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने छोटी उम्र में ही अपने कारनामे एवं प्रतिभा के दम पर खास पहचान बनाई है। इसी कड़ी में जनपद अयोध्या के तहसील वीकापुर अंतर्गत मोतीगंज के निवासी सुधांशु मिश्रा हैं, जिन्होंने पढ़ाई के साथ समाज सेवा और राजनीतिक क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई। आज सुधांशु मिश्रा ने भारत न्यूज लाइव चैनल में बैठकर अपना सामाजिक संदेश दिया है, जिसे आप हमारे न्यूज चैनल पर देख सकते हैं। इस समय हम जनपद अयोध्या के कोतवाली बीकापुर क्षेत्र अंतर्गत मनोकामना सिद्ध आश्रम वन भदवा मोतीगंज में मौजूद है और जहां पर हमारे बीच में जो समाजसेवी के रूप में नया चेहरा जो सामने आया है, सुधांशु मिश्रा जी मौजूद है। सुधांशु मिश्रा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल। आज मैं चर्चा करूंगा सुधांशु मिश्रा से, क्योंकि इनकी जो आगे की शैली है और जो कार्य है वो सामाजिक रूप में अब नया चेहरा एक उभरता हुआ आ रहा है सामने। इनके द्वारा जगह जगह पर जो है हर कार्यक्रम में मौजूद होकर के यथा जो भी शक्तियाँ हैं वो शक्ति के साथ उनकी व्यवस्था देना और उनका सहयोग करना इनका पहला लक्ष्य रहता है। तो आज हम आपसे कुछ पूछना चाहेंगे, सुधांशु मिश्रा जी, जिस तरीके से आप इतनी छोटी कम उम्र में आपका जो बच्चों से चल रहा है, लोगों के बीच में बैठ चल रही है, हम ये देख रहे हैं कि किसी नेता किसी विधायक के बीच में अक्सर आपका बैठना होता है। क्या उद्देश्य है इस तरीके से आप जो है राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं या राजनीति में आना चाहते हैं? क्या कुछ इस बारे में बताएंगे? राजनीति में कोई वर्चस्व नहीं, हमारा बस हमारा सम्मान है, आत्मविश्वास है और हम सोचते हैं कि जैसे हम मतलब कि हमेशा जो हमारे गार्जियन, जो हमारे पापा या जो भी हमको बताते हैं कि हमेशा जो अपना बैठना और उठना हो वो हमेशा एक सम्मानित व्यक्ति के साथ हो। और दूसरी चीज़ हमारा मतलब जो सम्मान है वो हर चीज़ है कि ये अपने सभी प्यारे अपने भाइयों और अपने गार्जियन जो हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग लोग हैं, हम इन्हीं बीच में बैठ करके और अपना जो है मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं कि मतलब उस काबिल हो जाए कि ताकि जो है हम सभी लोगों के लिए खड़े रहें हर सुख दुख में। हर सुख दुख में आप मतलब आपने ये लक्ष्य बना लिया है कि मैं एक वरिष्ठ समाजसेवी के रूप में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और जो दबे कुचले लोग हैं या सताए लोग हैं उनकी आप हमेशा मदद करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जिस भी काबिल हूँ मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि अगर मैं 10 रुपया कमाऊँ तो 10 रुपये में से एक मतलब 9 रुपया जो है वो गरीबों के सुख दुख में जाए और 1 रुपया में अपने पीछे लगाऊं। आज मनोकामना सिद्ध आश्रम में श्री राम कथा का समापन दिवस है, जहाँ पर भंडारा है जी। यहाँ के बारे में आप क्या कहते हैं? ये हमारे गांव का है, यानी कि जब हमारा जन्म नहीं हुआ था तब से यहाँ पे जो है बड़ी तादाद में लोगों के तादाद में यहाँ पे भीड़ होती है और 9 दिन जो है मतलब यहाँ कथा होता है। कथा के उपरांत जो है महाशिवरात्रि दिन भव्य यहाँ भंडारा का आयोजन किया जाता है। और हम आपके मीडिया के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ सभी जो भी हमारे नई पीढ़ी या जो भी हमारे मतलब समाज के जो भी लोग हैं, हम उनको यही बताना चाहते हैं कि ये देखिए ये भगवान की बात है और 24 घंटे में आपको जब भी टाइम मिले तो आप 5 मिनट भगवान के लिए निकालें। क्योंकि आज जो लोग जिस काबिल है सबसे बड़ा उसमें योगदान उनके माँ बाप का और माँ बाप के साथ साथ भगवान का योगदान है। तो भगवान के लिए भी जो है 5 मिनट समय निकालना चाहिए। और ये हम ही तो नहीं, पूरे समाज के, पूरे गांव के, पूरे क्षेत्रवासियों को मिल करके एक साथ यहाँ भव्य भंडारे में जो है मतलब शामिल होना चाहिए। मिश्रा जी, एक बात और जानना चाहूँगा, जब आप डिबेट पे बैठ गए हैं तो थोड़ा सा चर्चा भी हो जाए। प्रयागराज में स्नान जब हुआ था जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु दब करके मरे थे और उसी चर्चा पर उसी बात को लेकर के बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा ये कहा गया कि जो लोग मरे उनको मोक्ष प्राप्त हुआ है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए इसमें जो है हम कुछ नहीं कहना चाहते,
हमारा ये मतलब है कि हमारे सीनियर हैं, अब उनकी कोई सोच रही होगी, अपनी उनकी व्यक्तिगत राय होगी, उन्होंने अपना व्यक्त किया है, बाकी उस पर नहीं कहना चाहते। नहीं, उन्होंने ऐसा जो कहा है वो सही है या गलत है, हम बात ये जानना चाहते हैं। अब उनको देखिए, उनके राय से जो होगा, उन्होंने अपने अगर दिल से बोला होगा तो उन्होंने सही ही बोला होगा, लेकिन हमें ये लगता है कि शायद ऐसा नहीं हुआ था। देखिए हमारी लगातार हमने देखा भी, हमारी जो प्रशासन है उत्तर प्रदेश की हो या कहीं की भी प्रशासन हो, वो लगातार जो है जनता के बीच में अपना सेवा दे रही 24 घंटे, जिस भी प्रकार से उनको चाहिए हमेशा वो इस तरीके से भी बयान दे सकते थे कि ये घटना बहुत ही हृदय विदारक है, दर्दनाक है, और जो लोग की मृत्यु हुई है उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये शब्द कहा कि वो उनको मोक्ष मिला है, तो ये हम ही नहीं बल्कि इसका कड़ा विरोध साधु संतों ने भी किया है कि जिस तरीके से उन्होंने इस तरीके से कह दिया है, यह एक घटना था। अब घटना में मरे हुए लोगों को आपने मोक्ष बता दिया। कई साधु संत ने तो ये भी कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री स्वयं आ जाए और यहाँ पर दब के मर जाए, उनको भी मोक्ष मिल जाए। तो ये मैं जानना चाहता था कि उन्होंने ये इस विदारक घटना पर जो इस तरीके का कमेंट किया है कि मोक्ष मिल गया है, तो जो है क्या मानेंगे इस पर, मैं ये जानना चाहता हूँ। उन्होंने गलत कहा या सही कहा? उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। इसलिए नहीं बोलना चाहिए था कि जैसे देखिए वो पढ़े लिखे हैं, हमसे सीनियर भी हैं और आज पूरी दुनिया उनकी दीवानी भी है, तो हमें लगता है कि उन्होंने गलत बोला, लेकिन हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे सीनियर भी हैं और हम कुछ कह नहीं सकते हैं। आज के युग में जिस तरीके से लोगों का मनोबल बढ़ रहा है, आप हमारे चैनल के माध्यम से उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, नवयुवकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे आपने छोटी सी उम्र में ही इस तरीके से आप डिबेट पर बैठे और सारी बातें बड़े बेधड़क तरीके से आपने ये सब कह दिया है, हर चीज का जवाब आप दे रहे हैं। देखिए जैसे डरते वो लोग हैं जो कायर हैं, जिनके साथ किसी का साथ नहीं, हमारे साथ हमारा समाज, हमारे माँ बाप, हमारे जो भी हमारे पीछे आप लोगों का संबंध, और मैं अपना गार्जियन जो है, मैं मतलब सरस्वती शिशु विद्या मंदिर सुल्तानपुर में मैंने पढ़ाई की। हमारा माननीय पूर्व विधायक लोकप्रिय सुल्तानपुर से चंद्रभद्र सिंह सोनू भैया जी और हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख धर्मनगर माननीय भद्र सिंह मोनू भैया जी, मैं इनको अपना गार्जियन मानता हूँ, बड़ा भाई मानता हूँ। हमारे सुख दुख में हमेशा इन्होंने साथ दिया है और मैं उन्हीं से जो है सीख करके आज जो मैं ये मतलब यहाँ पे बैठा हूँ, तो शायद यही सब कारण है। आज समाज लोगों का साथ है, सब लोगों का मतलब प्यार और हर चीज है, इसलिए मैं शायद किसी से डरने की कोशिश नहीं करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात आपने ये बात आपको बहुत बढ़िया कही है कि किसी न किसी को आपने जो लोकप्रिय नेता थे या जो उभर करके नेता बने हुए हैं, सांसद बने हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं, तो आपने उनको गार्जियन माना है, तो इसका मतलब है कि आप राजनीतिक कदम रखना चाहते हैं।